प्रार्थना का विशेष अधिकार। परमेश्वर हमसे प्रकृति, वचन, अपने कार्य तथा पवित्र आत्मा द्वारा बात करता है, परंतु यह पर्याप्त नहीं। हमें भी अपना हृदय उसके सामने उड़ेल देना चाहिए। आत्मिक जीवन और शक्ति के लिए हमारा स्वर्गीय पिता के साथ वास्तविक वार्तालाप करना अनिवार्य है। हमारे विचार उसी की ओर आकर्षित होने चाहिए। उसके काम पर, उसकी कृपा पर, उसकी आशीषों पर हमें ध्यान देना चाहिए, परंतु यह सब तन मन से उसके साथ बातें करना नहीं है। उसके साथ बातें करने के लिए हमें अपना वास्तविक जीवन के विषय में उसे बतलाना होगा। असल में प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना है, जैसे कोई दोस्त अपने किसी दोस्त के सामने अपने मन को खोल देता है। वैसे तो हम क्या है या परमेश्वर को बतलाने की जरूरत नहीं, परंतु जरूरत इसलिए है कि वह हमें स्वीकार कर ले। प्रार्थना परमेश्वर को उठकर हमारे पास नहीं लाती है, बल्कि हमें उठाकर परमेश्वर के पास पहुंचाती है। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर था तब उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया। उसने उनको आदेश दिया कि वे अपने रोजाना की ज़रूरतों को पिता के सामने रखें और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दें। और प्रार्थना सुनने, स्वीकार करने के विषय में जो आश्वासन उन्हें दिया गया था, वही आज हमारे लिए भी है। यीशु स्वयं जब मनुष्यों के बीच में था तो अक्सर प्रार्थना करता रहता था। हमारे मुक्तिदाता ने हमारी ज़रूरतों, हमारे कमजोरियों में हमारे जैसे ही एक प्रार्थी बन गया और अपने पिता से नई शक्ति व नया बाल प्राप्त करने के लिए विनती की, ताकि अपने कर्तव्य और परीक्षाओं के समय स्थिर रह सके। मसीह ही सारी बातों में हमारे नमूना है। वह हमारी दुर्बलताओं में हमारा भाई है और सब बातों में हमारी नई परखा गया, परंतु निष्पाप होने के कारण उसकी प्रकृति बुराई से अलग रही। अपने पाप भरे संसार में संघर्ष और यातनाएं सहित मानव होते हुए प्रार्थना करना उसके लिए परमसहायक वस्तु और विशेष गौरव की बात थी। अपने पिता के साथ बातचीत करने में उसे शांति और आनंद मिलता था। जब मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना को इतना जरूरी समझा तथा महत्व दिया, तो हम कमजोर, पापी, विनाशशील लोगों को तन मन से प्रार्थना करने को कितना जरूरी और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता अपनी आशीषों की वर्षा हमारे ऊपर बरसाने की प्रतीक्षा करता है। हमारा यह सौभाग्य है कि इस अपार प्रेम के सोते से जितने चाहे पी ले। या कितने आश्चर्यजनक बात है कि हम बहुत छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अपने दिनहीन संतानों की सच्ची प्रार्थना सुनने के लिए इच्छुक ही नहीं, परंतु तैयार रहता है। तो भी हम अपने ज़रूरतों को उसे बतलाने में बहुत हिचकिचाते हैं। परमेश्वर के असीमित प्रेम हृदय में अगाध महत्व भरा है। हमारे सोचने तथा मांगने से भी अधिक देने को तैयार है, तो भी हम बहुत कम समय प्रार्थना में लगाते हैं। इस प्रकार अपने विश्वास की कमी को ही प्रकट करते हैं। जरा सोचिए कि स्वर्ग के दूतगण पापी और असहाय मनुष्य जाति के विषय में क्या सोचते होंगे, जो पाप के चुंगल में फंसे हुए हैं। स्वर्ग दूतगण परमेश्वर के सामने सिजदा करना पसंद करते हैं। वे उसके निकट रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर से बातचीत करने में ही उन्हें सच्चा आनंद मिलता है। आश्चर्य की बात यही है कि उसके नासमन बच्चे, जिन्हें अधिकाधिक मदद की जरूरत है और जिसे परमेश्वर देने को तैयार है, बिना उसकी पवित्र आत्मा की ज्योति तथा संगीति के अकेले रहने में ही संतुष्ट दिखाई देते हैं।